उसके बाद में देख लीजिए, बताओ, मैं आज पूछ रहा हूँ आपको, तमिलनाडु में करो, तुमको काट के फेंकेंगे, काट के। आज भी 69-70% रिजर्वेशन है, क्योंकि वह पेरियार रामास्वामी ने बोला है। उसके बाद में देख लो कितना अन्याय अत्याचार किया इन लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें संत महात्मा जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर ने अपनी जान कुर्बान कर दी। सावित्री रमाई ने 4-4 बच्चों की अपनी आहुति दी। देख लो, एक साथ 14 गोंड गोवारी को 94 में मारा। बॉम्बे में श्री कृष्ण आयोग ने रिपोर्ट दिया है, कई लोगों का बॉम्ब स्फोट से उड़ा दिया। सही बात है। किसके लिए? ये सब कुछ हो गया मंडल कमीशन के लिए, नंगा नाच किया है। देखो श्री कृष्ण आयोग का रिपोर्ट। उसके बाद में 98 में देख लो भाई साहब, घाटकोपर में 11 निरपराध लोगों को मार दिया। सुन लो पैंथर वाले, पैंथर बोलते खुद को बाबा साहब के, इसलिए बाबा साहब ने बोला था कि मुझे पढ़े लिखे उनको धोखा दिया है। उसके बाद में देख लो भाई साहब, खैल राज्य कांड, कौन गवर्नमेंट चला रहे थे? 200 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी हिटलर से आरएसएस, जनसंघ, कांग्रेस और बीजेपी। सही बात है कि गलत बात है? उसके बाद में ये राष्ट्रवादी शिवसेना, कितना बॉम्ब स्फोट, और प्रबोधनकार केशवराव ठाकरे के औलाद हो। अरे शर्म करो, बाबा साहब के दोस्त थे। और कई बार उद्धव ठाकरे ने बोला है, बाबा साहब और प्रबोधन केशवराव ठाकरे के लोगों ने हमें स्वाभिमान पढ़ाया। किधर गया तुम्हारा स्वाभिमान? हाँ, वीपी सिंह के ज़माने में रमेश किन्नी को नटराज टाकिज पुनामा के उसको मारा था। ये है उद्धव ठाकरे, ये अपना राज ठाकरे केस। सही बात है क्या गलत बात है? क्या नंगा नाच चल रहे हो आपको? बॉम्ब स्फोट में देखो, वो खादा करके बैठी है। और उसके बाद में खैल राज्य कांड, मारो साले को, ये कांग्रेस का अध्यक्ष को घर में घुस के मारो साले को। खैल राज्य कांड, कितना औरत और लड़की के गुप्तांगों में लकड़ी डाला। एक अंधे आदमी को, बेटे को, ग्रेजुएट हुआ था बेचारा, उसको मारा। और दूसरा एक लड़का था, उसको मारा। अरे क्या कूरता है ये? शर्म नहीं आती आपको? आप जानवरों का है वो। मेरे देश के लोगों, अभी छोड़ना नहीं है। भीमा कोरेगांव की तैयारी करो, काटो इनको, पेरियार ने बोला है। बाद में 14 में गोपीनाथ मुंडे को मारा, जो लोक राजा था, आदिवासी था, धनगर जाति का, जिसने ओबीसी की जनगणना के लिए पूरी लोकसभा को यह कर दिया था उसने। और ये 2002-3 का कांड जो किया था, हाँ, गुजरात का कांड, वो ट्रांसफर किया था। और ये डिक्टेटर आतंकवादी फडणवीस ने उसको नागपुर में जाके मारा। वो निरंजन टकले गए ना, उसका टाइम मिलता है ना कुछ नहीं। अरे इतने डिक्टेटरशिप, इतना अहंकार आपको? सुन लो, हाँ, मैं सब अभी बोलता हूँ। उसके बाद में हेमंत करकरे, जो ब्राह्मण था बेचारा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड आज भी मुशर्रफ साहब का है। और ये उज्जवल निकम साला परभनी में गांडू, तुमने ट्रायल किया है ना, क्योंकि दिसंबर 23 में तुम बाहर निकल के पूरे देश को बेवकूफ़ बना के जो कूर कानून किए हुए हैं, पुलिस वाले को पावर दिया है, मारो किसी को भी, आपको कुछ नहीं। हम क्या जानवर है? अरे ऐसे भी मरने वाले। लेकिन अभी ये कोप जो है ना, जड़ से काटना है, जड़ से। और मैं वर्ल्ड को भी बोलता हूँ, हमें हेल्प करो। और मेरे सभी लोग जन आंदोलन करके, और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में केस डालो। ये जो सूर्यवंशी के साथ किया है। और दूसरा वो बेचारा, ये अपना क्या नाम है, चौहान, जो बीड़ में किया है वो, हाँ, सरपंच, आंखें निकाली उसकी, हाँ, वोट काटे। कौन है ये लोग? जरांगे पाटिल, ईवीएम के तो जन आंदोलन करो, ये सबसे इनकी जड़ है ईवीएम मशीनें। और ये डिक्टेटर है दोनों। महाराष्ट्र में इनकी, महाराष्ट्र इतना रीच है, सभी को, आपको मैं, सभी के बच्चों को फ्री एजुकेशन, वो किसी की भी जात का रहो,
सबको 2-2 लाख रुपए। अरे बहुत पैसा है। मोपलवार गिरने के बाद ये अपना ऋषि सुनक गिरने के बाद में 24 लोग 10,000 का, और स्विस बैंक पे इतना सड़ा हुआ पैसा पड़ा है अपना 5,000 साल का। और उसके बाद में देख लो नरेंद्र दाभोलकर को मारा दिन भर में 7 बजे। हाँ, हेमंत करकरे को कौन थे, कौन चला रहे थे? अरे हत्यारे यहूदी यही से ना, एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस के लोगों, हराम खोरो। और उसके बाद में ऐसे कानून करके, तो मैं आज पूछता हूँ महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर लोगों, जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, बताओ मुझे, बेवकूफ़ समझ रहे हो? और ये हत्यारा, आर्य हत्यारा अपना निजामी मराठे का ये बोलता है दिल्ली में जाके जोड़ ले करके, मेरा ये है कि 35,000 मत ईवीएम में पहले डाल के % ला के रखे थे। मैं डालते जा रहा हूँ साइड पे, देख लो, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है मेरा। और आप पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र के, आप क्या बेवकूफ़ समझ रहे? आपको माँ बहन नहीं है? और वो बोलती है फडणवीस की औरत, हाँ, सबको रजिस्ट्रेशन दे दो वेश्या व्यवसाय का, और बोलता मेरा लोहे का है। आप पढ़े लिखे लोग नहीं हो? अरे हमारे लोग हकते हैं, हम हकते हैं तो तुम खाते हो। 90% लोग, आज हालत क्या हो गई? 85 करोड़ 5 किलो से। सही बात है। किधर गया? खेती वाला देशद्रोही, आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी बलात्कार करके काट रहे मणिपुर में आज भी। ये कि महाराष्ट्र है शाहू फुले अम्बेडकर का? मेरे महाराष्ट्र के लोगों, अभी अपने बेटे, अपनी माँ, अपने बेटे के स्वाभिमान के लिए जो बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया था, वो ख़त्म करके ईवीएम के थ्रू अभी ये मिलिट्री शासन लगाने का प्लानिंग है, और पूरा पार्लियामेंट डिजॉल्व करके, सुप्रीम कोर्ट को डिजॉल्व करके, ये जो पाकिस्तान में जैसा है मिलिट्री वो लगाने वाले हैं। निकलो, ऐसे भी मरना ऐसा है। और मेरे बहन, मेरी बेटियों, तुमको बदनाम करते हैं 3,000 रुपये में, शर्म नहीं आती? हाँ, इस तरह से 90% लोगों, और हमारे समाज में जो है SC ST OBC गरीब मराठा, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेट, सालों को पिटाई करो। ये उनके ऑर्डर से आके ये जो बकते हैं वो समाज में लाके दंगा करते। सही बात है कि गलत बात है? और लोकशाही ये ने क्या, देहातों में दारू पी के रेस्ट हाउस में ला रहे उसकी लड़की? हाँ, 3 साल के बेटे के साथ बदलापुर में हुआ। अरे शर्म करो ना, हरामखोर लोगों, तुमको माँ बहन नहीं कह रहे कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर लोगों? हाँ, माँ बहन नहीं है तुमको? तुम लोगों को छोड़ने वाले हैं क्या ये? हाँ, और ये जितने भी IAS ऑफिसर, कलेक्टर है, इनको सालों को वही आदत लगी है। और भाई आज पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ है और लोकसभा, कौन झूठ बोल रहा है? शर्म करो। हम हकते हैं तब तुमको बीवी बच्चे खाते, टैक्स भरते, तो आज भूखा मरने का समय आ गया। स्कूल बंद हो गई, आत्मनिर्भर, हाँ, खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, मैं आदिवासी, आज भी मणिपुर में मेरे बेटे को बलात्कार काट रहे, तो हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? कितना अन्याय अत्याचार करोगे महाराष्ट्र के लोगों? बहुत हो गया अभी। और ये जो है, ये नितिन गडकरी लात मारेगा गांडू। 2015 में खापाड़े नाम की लड़की बर्तन घसती थी, उसकी बेटी को बलात्कार करके गाड़ी में मारा गया, चाबी इसके जेब में थी। कितना अन्याय अत्याचार करोगे? सभी को बताता हूं मैं, ये 5,000 साल के बाद में मिली है हमको आज़ादी, हम छोड़ेंगे नहीं। और भीमा कोरेगांव की तैयारी करो। और मेरी बहन मुर्मू जी, मैं आपको भी वार्निंग दे रहा हूँ, जब से ये रक्त रंजित क्रांति होना है, उसके बाद में जितने भी महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर से लेकर कलेक्टर है, आज भी बोल के रखता हूँ मैं, आप इसको रोक नहीं सकते। और मेरे 90% लोगों, सबसे पहले ग्राम पंचायत से शुरू करो। 61 लाख रुपये एक खासदार को मिलता है महीने का, आमदार को कम से कम 15 लाख तो मिलता होगा। क्या करना है इनका धंधा? ये आतंकवाद फैलाते हैं ग्राम पंचायत, नगर परिषद करके। और देख लो, शिक्षण सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, कारखाने के सम्राट, हाँ, उसके बाद में शुगर फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेट